गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। आज हम अपना लेसन नंबर 3 पहाड़ी शैली के लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है पहाड़ी शैली की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करो। उत्पत्ति यानी कि वो कितनी तरक्की पर गई और उसका कितना विकास हुआ। पहाड़ी शैली का जन्म लगभग 1760 ईस्वी में गुलेर में हुआ था। आरंभ में पहाड़ी शैली ने एक लोक कला के रूप में जन्म लिया था। लोक कला यानी कि जो हमारे आसपास की जो कार्य करते हुए लोग होते हैं, उनके जो चित्र होते हैं, उसको लोक कला कहते हैं। इसके पश्चात धर्मपरायण राजाओं का संरक्षण मिलने से, धर्मपरायण यानी धर्म को मानने वाले राजाओं का संरक्षण यानी कि उनका आश्रय मिलने से यह शैली बहुत अधिक निखर कर सामने आई। इस शैली की उत्पत्ति यानी इसका जब जन्म हुआ के बारे में विभिन्न विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि मुगल शासकों में औरंगजेब घोर कला विरोधी था, यानी वो कला को नहीं मानता था, वो उसका विरोध करता था। उसके अपने राज्य में सभी चित्रकारों को निष्कासित करवा दिया था, यानी निकलवा दिया था। उसने अपने राज्य के जितने भी चित्रकार थे सबको अपने राज्य से निकलवा दिया था। ये कलाकार औरंगजेब के राज्य को छोड़कर पहाड़ी राजाओं की शरण में चले गए, कि जो पहाड़ी राजा थे उनकी शरण में चले गए। इन कलाकारों ने यहाँ के पहाड़ी राजाओं की शरण में स्वतंत्रता पूर्वक चित्र बनाए, कि जब वो औरंगजेब के राज्य से निकाल दिए गए तो वो पहाड़ी राजाओं की शरण में चले गए। वहाँ पर उन्होंने इनकी शरण में स्वतंत्रता पूर्वक चित्र बनाए अपनी मर्जी से। ये भी अनुमान है कि निष्कासित कलाकार यानी निकाले गए कलाकार गुलेर में ही गए हों, क्योंकि इन चित्रकारों के चित्रित किए गए चित्र गुलेर से प्राप्त किए गए हैं, कि जिन चित्रकारों को वहाँ से निकाल दिया गया था उन्होंने जब स्वतंत्रता पूर्वक चित्र बनाए थे वो गुलेर में प्राप्त हुए हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं वो चित्रकार गुलेर में ही तो नहीं थे। पहाड़ी शैली के विकास में राजा संसार चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। राजा संसार चंद्र ने पहाड़ी राजाओं में अपनी शक्ति और संपन्नता को बहुत अधिक बढ़ा लिया था, कि वहाँ पर उन्होंने अपनी शक्ति का बहुत अधिक बढ़ावा कर लिया था। इसलिए छोटी रियासतों के अन्य कलाकारों को भी राजा संसार चंद्र के राज्य की ओर आकर्षित हुए, कि जो छोटे छोटे राज्य थे बने हुए, उनके जो कलाकार थे वो भी संसार चंद्र के बारे में ऐसी बातें सुनकर उनकी ओर आकर्षित हुए। इस राजा ने इन कलाकारों को बहुत सम्मान दिया और कलाकारों ने भी बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया। पहाड़ी चित्रकला शैली का मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ा। पहाड़ी शैली के विकास में यहाँ की प्राकृतिक छवि व सुंदर वातावरण ने बहुत योगदान दिया था। मैदान में जो चित्रकार यहाँ आए उन्हें एक अत्यंत सुंदर सुरम्य स्थान मिला है, कि पहाड़ी शैली के विकास में यहाँ की प्राकृतिक छवि और सुंदर वातावरण ने बहुत योगदान दिया। मैदान में जो चित्रकार यहाँ आए उन्हें एक अत्यंत ही सुंदर सुरम्य स्थान दिया गया। इसी के साथ चित्रकारी करने की स्वतंत्रता भी मिली, कि अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की चित्रकारी वो कर सकते थे। इसी कारण यहाँ की चित्रकला अपूर्व सौंदर्य और कलात्मकता के लिए हुए सम्मुख आई, कि सबके सामने पूर्व सौंदर्य के साथ आई। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है पहाड़ी चित्र शैली पर नोट लिखो। पहाड़ी शैली का आरंभ लोक कला से हुआ है। आरंभ में पहाड़ी क्षेत्र कांगड़ा, चंबा, बसोली आदि में लोक कला पर आधारित चित्र बनते थे, कि जीवन के जो चित्र हैं वो उसे लोक कला कहा जाता है। उसी पर आधारित चित्र इस शैली में बने हैं। इससे पूर्व भारत में राजस्थानी और मुगल चित्रकला प्रसिद्ध थी। इसके आने से पहले यहाँ पर राजस्थानी और मुगल चित्रकला बहुत प्रसिद्ध थी। पहाड़ी राजाओं के राजस्थान और मुगल बादशाहों से घनिष्ठ यानी गहरे संबंधों के कारण पहाड़ी शैली पर राजस्थान और मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कि उनके आपस में संबंध बहुत अच्छे थे। इसी कारण उनकी चित्रकला में राजस्थानी और मुगल चित्रकला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसके पश्चात कुछ मुगल शासक जो कि चित्रकला के विरोधी थे ने अपने राज्य से सभी चित्रकारों को बाहर निकलवा दिया। कि इसके पश्चात क्या हुआ कि कुछ मुगल शासक जो कि चित्रकला के विरोधी थे उन्होंने क्या किया,
अपने राज्यों से सारी चित्रकारों को बाहर निकलवा दिया। इस मुगल शासकों में औरंगजेब का नाम सबसे प्रमुख है। राज्य में निष्कासित होने के बाद ये सभी चित्रकार पहाड़ी राज्यों में चले गए। इन राज्यों में राजाओं ने इन चित्रकारों को आश्रय और सम्मान दिया, यानी अपने यहाँ रहने की जगह दी और उन्हें पूरा सम्मान दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। अब लोक कला के साथ साथ मुगल और राजस्थानी शैली पर आधारित चित्र भी पहाड़ी राज्यों में बनने लगे। सबसे पहले ये चित्र गुलेर में पहुँचे और वहाँ पर चित्र बनने आरंभ कर दिए, इसलिए पहाड़ी शैली का जन्म गुलेर से माना जाता है। पहाड़ी शैली की चित्रकला के विकास में राजा कृपाल पाल और राजा संसार चंद्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा, बसोली, चंबा, गुलेर, नूरपुर, टिहरा, सुजानपुर, कुल्लू, मंडी आदि क्षेत्र प्रमुख हैं। यहाँ के चित्रकारों में प्रमुख नाम मनकू, किशनलाल, खुशहाला, फत्तू, देवीदास, नैनसुख, निक्का, डोंडी आदि थे। इस शैली में बने प्रमुख चित्र कृष्ण गोपियों के साथ रागमेघ, राग कुंभ, श्री कृष्ण, दुधाधरी, यशोदा की ताड़ना आदि प्रसिद्ध चित्र हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 3, पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो कि उसमें क्या क्या विशेषताएं थी। सजीव व्यक्ति चित्रण, सजीव यानी कि बिल्कुल असली जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं वो होते हैं सजीव व्यक्ति चित्र। पहाड़ी शैली में व्यक्ति चित्रण बहुत सजीव हैं। चेहरे के हाव भाव को कलाकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है। इस शैली में व्यक्ति के आंतरिक, अंदर के और बाहरी भावों का इतना सुंदर चित्रण हुआ है कि ऐसा चित्रण कहीं और देखने को नहीं मिलता है, कि उन्होंने चित्रों को ऐसे चित्रित किया है कि स्पष्ट रूप से चित्र को देखकर ऐसे लगता है जैसे उसके मन के भाव और बाहर जो उसके भाव है वो सारे प्रकट हो रहे हैं। प्राकृतिक चित्रण, इस शैली में प्रकृति का बड़ा ही मनोरम रूप चित्रित किया गया है। कलाकारों ने वृक्ष, बादल, जल, जंगल, कलकल करते झरने और चारों ऋतुओं का बड़ा ही सजीवता से चित्रण किया है। वर्षा ऋतु में आकाश में चमकती बिजली, वर्षा आदि का चित्रण दर्शनीय है। फागुन में होली खेलते नर नारी उस ऋतु के सुखद वातावरण को दर्शाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रंग योजना। इस शैली में रंग योजना बहुत ही सुंदर है। लाल और पीले रंग का प्रयोग बरसात को चित्रित करने के लिए किया गया है। नीला रंग कृष्ण और काले रंग बादलों का प्रतीक है। सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग साड़ियों की सजावट व आभूषण के लिए किया गया है। मोतियों के हार उभरे हुए सफ़ेद रंग से दिखाए गए हैं। लोक कला पर आधारित चित्र, पहाड़ी शैली में लोक कला से परिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर लोक कला को अधिक चित्रित किया गया है। मानव आकृतियों तथा पेड़ पौधों के अलंकरण को देखकर यह सहज ही पता चलता है कि यहाँ के चित्रों में लोक कला का कितना प्रभाव है। धार्मिक चित्र, इस शैली में रामायण, महाभारत, भागवत आदि पर आधारित चित्र बहुतायत में हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में बने हैं। कृष्ण लीलाओं पर आधारित चित्र भी बहुत अधिक हैं। भगवान कृष्ण को आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। हाशियों का प्रयोग, पहाड़ी शैली में लाल व पीले रंग के हाशियों का प्रयोग किया गया है। रसमंजरी और गीत गोविंद के चित्रों के पीछे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। किनारों पर टाकरी लिपि है। कहीं कहीं हाशियों में काली रेखाओं के बीच में पीला रंग भरा हुआ है, परंतु उसके बाद लाल हाशियों भी हैं जो पीले से अधिक चौड़ा है। वेशभूषा, पहाड़ी शैली में वेशभूषा का चित्रण विशेष प्रकार का है। पुरुषों का औरंगजेब कालीन मुगल ढंग का घेरदार अंगरखा और पीछे झुकी हुई पगड़ी पहनाई गई है। स्त्रियों को चुस्त व धारीदार पजामा और चोली, रेशमी चुन्नी, कहीं कहीं घाघरा और पारदर्शी दुपट्टा स्त्रियों को पहना हुआ दिखाया गया है। प्रतीकात्मक चित्र, पहाड़ी शैली में प्राकृतिक का चित्रण प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। पशु पक्षी, फलदार पेड़ पौधे सभी किसी न किसी भाव के प्रतीक हैं, यानी कोई ना कोई हर चीज़ का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ये अधिकतर श्रृंगार के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। श्रृंगार के चित्र, इस शैली में श्रृंगारिक चित्र प्रचुर मात्रा में बने हैं। नायिका का नायक से अंधेरी वर्षा तक की रात में मिलने जाना तथा नायक नायिका का प्रेमालाप आदि उच्च कोटि के चित्र हैं।